हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे सीटेट को लेकर एंड यूपीटेट को लेकर। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि आपके सीटेट और यूपीटेट के फॉर्म आ चुके हैं और तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी है। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होता है कि किन बच्चों को सीटेट करना है, किन को नहीं करना है, कौन सा पेपर 1 ले सकते हैं, कौन पेपर 2 ले सकते हैं, कौन दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। तो आज सभी चीज़ों को एकदम आपसे क्लियर करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है, तो आपको क्या फिल करना होता है, पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो बीएड स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर लेना है। वो उनकी मर्जी है कि वो पेपर 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं या दोनों ही करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। बट हाँ, बीएड स्टूडेंट्स दोनों पेपर में ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब मैं तो ये कहूँगी कि आप दोनों ही पेपर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब प्लस इसमें ये होता है आपका, जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि मैम मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो यस, अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, तो आप भी इसको एलिजिबल हैं। मतलब ये है कि आप एक तरीके से अपीयरिंग स्टूडेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप सीटेट का यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी का फर्स्ट टाइम पे निकल जाता है, किसी का फर्स्ट टाइम पर नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट टाइम पे आपका हो जाता है वेरी गुड, नहीं हो पाता है तभी आपको सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारी फिर आइडिया मिल जाएगी कि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि बहुत ही मतलब लेवल क्वेश्चंस के ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल आते हैं। अगर आप मोस्टली मतलब मन लगाकर 1 से 2 महीने अच्छी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका पेपर बहुत ही मतलब ये कह लो कि इसके नंबर तो ऐड होने नहीं है कहीं पर, तो आप आसानी से इसको 100+ या 100 के आसपास आप इसको ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, जिन्होंने अभी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, सेकेंड ईयर में इंटर हुए हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि वो सीटेट और यूपीटेट के फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, दूसरी चीज़, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स तो करेंगे ही। अब आपकी बातें क्लियर हो गई बीएड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो जाता है कि अगर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना, आप सेकेंड ईयर में भी एक बार आपको पेपर दे ही देना होता है। ठीक है, इसलिए आपको एक बार सेकेंड ईयर में पेपर देना है, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलिजिबल नहीं करते हैं अपीयरिंग को। ठीक है, अदरवाइज आपकी वैलिडिटी तो है ना 7 साल की, और सीटेट की तो अनलिमिटेड हो गई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो है आपकी कि आप हो एलिजिबल, लेकिन अब गवर्नमेंट के अपने अपने रूल होते हैं। कोई स्टेट लगा दिया कि नहीं भाई हम अपीयरिंग को नहीं लेंगे, तब आप उस टाइम पर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि हाँ आपका बीएड फाइनल ईयर हो चुका है, उसके बाद अगर आप करते हैं तब ये फ़ायदा आपको हो जाता है कि अगर कभी बाई चांस कोई भी गवर्नमेंट ऐसा रूल लगाती है, तब आप वहाँ पर अपनी वैकेंसी से आउट ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी क्लियर। अब हम बात करते हैं बीटीसी स्टूडेंट की, डीएलएड स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो वो मोस्टली क्या होता है, अभी तक तो फर्स्ट पेपर में था कि सीटेट फर्स्ट पेपर में एलिजिबल होते थे, बट अब वो भी सीटेट के दोनों ही पेपर में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस आप फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, सेकेंड ईयर में भी दे दीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गई कि कौन कौन एलिजिबल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट की बात ये होती है बच्चों कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, पेपर 1 में आप सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में आप सभी के लिए कॉमन होते हैं हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, चाइल्डहुड पैडागोजी, आप सीडीपी जिसको कहते हैं। ठीक है, प्लस आपको ये तीनों पैडागोजीज हो गई, और साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, और इसके साथ ही आपका होता है मैथ। ठीक है, तो ये सभी होते हैं। अब ये सभी कितने मार्क्स के होते हैं, 30, 30, 30, 30 एंड 30। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स के होते हैं। इस 150 मार्क्स में इन सभी में
जो 75 मार्क्स है, यानी कि अगर मैं कहूँ हिंदी के, तो हिंदी के 15 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, कंटेंट बेस्ड होते हैं। कंटेंट बेस्ड का मतलब होता है पर्यायवाची हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ग्रामर पोर्शन से उठा लिया, ठीक है, पैराग्राफ दे दिया। बाकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पैडागोजी के होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में भी सेम ही है, 15 क्वेश्चंस पैडागोजी के, 15 क्वेश्चंस आपके कंटेंट बेस्ड। सीडीपी में तो पूरा ही पैडागोजी होता है, क्योंकि ये चाइल्डहुड पैडागोजी है ही है सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट में 15 नंबर आपके, अगर आप सीटेट कर रहे हैं तो सीटेट के लिए तो 100% समझ लीजिए 15 नंबर तो आपके ईबीएस के आने हैं कंटेंट से, जो कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की ईबीएस से डिट्टो होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज। और 5th मैथ्स के भी यही होते हैं, ठीक है। अभी आपको तैयारी कैसे करनी है ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आते हैं फॉर्म पर, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, अभी मैं पेपर 1 की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 की बात मैं कर रही हूँ, तो मेरा जो दूसरा चैनल है, ठीक है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर पूनम की पढ़ाई, ठीक है। तो जब आप पूनम की पढ़ाई सर्च करेंगे तब वहाँ पर आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सीटेट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पर सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल सीडीपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ईवीएस आपकी टोटली कंप्लीट है, मैथ्स बेसिक आपकी टोटली कंप्लीट है। ये फर्स्ट पेपर वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो आप इस चैनल पर जाकर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपका मन करे तो। अदरवाइज आप अपने कंटेंट की तैयारी करिए, सब्सक्रिप्शंस तो होते रहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर यहाँ पर ईवीएस की बात हो गई। ईवीएस को आपको हूबहू मैंने करा रखा है, वो 15 नंबर श्योर हो जाते हैं अगर आप वहाँ से उसको कर लेते हैं तो। मैथ्स भी आपके 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सीडीपी भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके साथ ही साथ जैसे आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाता है, मैथ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो मैंने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो आए हुए हैं उसी चैनल पर, पूनम की पढ़ाई चैनल पर ही वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं। तो आप इनको करके इनका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्लस अब आ जाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और सीडीपी की तैयारी करनी है कैसे। तो प्यारे बच्चों, इसकी मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखी है जो मैं आपको अपने इस चैनल पर, टीचर्स क्रिएटर चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग कितने इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप सभी को 20 से क्लास दूंगी, ठीक है। और इतना आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट निकल जाएगा। 1 महीने की तैयारी आपने करनी है, सिर्फ 1 महीने की, लेकिन जैसा बोलूँगी उसी हिसाब से करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका सीटेट निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें तो हो गई पेपर 1 के लिए। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में तो भाई आपकी हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी ये तो कॉमन है भाई, ये तो कॉमन है। 30 30 30 कितने नंबर हो गए टोटल, 90 मार्क्स तो आपके कॉमन है कि ये आने ही है। आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करोगे तब भी, सेकंड की तैयारी करोगे तब भी। अब बात फंसती है कहाँ पर कि आपने किस सब्जेक्ट से बीएड किया है, बीटीसी किया है। तो यहाँ पर बात आती है, अगर आप साइंस मीडियम से हैं तो आपको साइंस प्लस मैथ मिलता है 60 मार्क्स का, ठीक है। और अगर आपने एसएसटी से किया है तो एसएसटी मिलती है आपको 60 मार्क्स की। आपके जो सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रेफरेंस हो जाती है, 60 नंबर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो साइंस और मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। यानी कि जो पेपर 2 देंगे तो आपको मतलब बस कमेंट सेक्शन में आपको अभी ये मैसेज करना है, मैं आपके कंटेंट ऑलरेडी रेडी हैं, ठीक है। बस बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि हेल्थ इशू था, पहले ही मैंने बोल रखा था जब आपकी वीडियो बना रही थी, ठीक है। तो सारे चेकअप वगैरह सब हो गए हैं, अभी मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। हाँ, एक बात और करनी है आप सभी से, ठीक है। तो एक तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना होता है। बहुत ही ध्यान रखना, सरकारी रिजल्ट जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, या मैं फिर से बैक जाकर आपको दिखाती हूँ, या गूगल पर आप क्या टाइप करेंगे, सरकारी रिजल्ट, ठीक है, सरकारी रिजल्ट। तो मेरे में तो आ गया, आप डालकर देखिएगा, ऐसे सरकारी रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको टैब दिखाई देगा रिजल्ट का,
ये रिजल्ट का टैब, ये एडमिट कार्ड का है, ये लेटेस्ट जॉब का है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखो यूपी टेट का फॉर्म दिख रहा है, बट फिलहाल मैं अभी सी टेट के लिए आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपका फॉर्म है सी टेट का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो जब हमने सी टेट फॉर्म पर क्लिक किया तो इस तरीके से आपका ओपन होकर आ जाता है। ये कब आया था, डेट रिलीज हुई थी 18 सितंबर को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक है, तो ये है आपका। आगे आएंगे यहाँ पर तो फीस के बारे में बता रखा है कि जो जनरल और ओबीसी के होंगे बच्चे जो एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा सिंगल सब्जेक्ट के लिए, जैसे पेपर 1 कर रहे हो या पेपर 2 कर रहे हो। तो मैं तो ये कहूँगी अगर आप बीएड हैं तो आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको 1200 रुपये में दोनों ही पेपर देने मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप 1000 रुपये से करते हैं तो आपको केवल सिंगल पेपर ही देने को मिलेगा। और जो SC ST या PH यानी हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5500 ठीक है पे करना होता है एक सब्जेक्ट का, और यहाँ पर 600 पे करना होता है बोथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पेमेंट की बात क्लियर हो गई। एप्लीकेशन कब बिगिन हुई थी, 20 सितंबर को। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 19 इसी मंथ का। लास्ट पेमेंट की डेट है 20 को। और देखो करेक्शंस तो होगा ही होगा। अब एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। पहले एग्ज़ाम कैसे हुआ करते थे, 1 डे एग्ज़ाम हुआ करते थे पूरे इंडिया में, लेकिन अब क्या है डेट अलग अलग दी है, यानी कि 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक ही एग्ज़ाम होंगे। तो पेपर के सेट बहुत सारे बनेंगे तो क्वेश्चंस के लेवल भी वैरी करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर हो जाएगा एग्ज़ाम आपको 15 फरवरी को। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है प्राइमरी स्टेज के लिए। तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि आप एक तरीके से 2 साल का डिप्लोमा किए हों। ठीक है, उसके बाद 50% मार्क्स होने ही चाहिए, पास्ड हो या अपियरिंग। देखो इन्होंने भी लिख रखा है ना कि पास्ड या अपियरिंग। तो कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुका है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये देते हैं पास्ड और अपियरिंग दोनों ही एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से कर सकते हैं जिन्होंने किया होगा। ठीक है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और BLED जिन्होंने किया होगा और BEd जिसने किया होगा स्पेशल एजुकेशन से जिसने किया होगा वो भी भर सकते हैं। और अभी क्या है, ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने 1 ईयर का BEd एग्ज़ाम किया होगा वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्टेज के लिए देखो यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए जो है उसमें तो BEd होना यानी कि ग्रेजुएशन होना तो कंपलसरी है। 6 to 8 के लिए जूनियर के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके साथ अब आपका क्या चीज़ें हैं मेंशन क्या किया है इन्होंने, एक तो BEd मतलब बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा पास किया हो या फिर आपने BEd पास किया हो। ठीक है, BEd आपने 1 ईयर का बैचलर एजुकेशन किसी स्पेशल से पास किया हो, BLED किया हो 4 साल का। ठीक है, और 4 इयर्स BA BSc BEd किया हो आपने। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी दे रखी है कि आप इसको कर सकते हैं। अभी एक बात और समझिएगा, कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया हुआ है BEd प्रोग्राम कहीं से भी, ठीक है, NCTs यानी कि जो एलिजिबल कॉलेज है वहाँ से कोई भी बच्चा BEd किया है वो टेट सीटेट के फॉर्म के एलिजिबल है। कहीं पर भी किसी भी स्टेट का होगा तो वो एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखेंगे यहाँ पर तो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ये दे रखा है। ठीक है, बट हम फॉर्म फिल कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आप सभी डिमांड करेंगे तो। अदरवाइज आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर, ठीक है, इस तरीके से आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद जब न्यू रजिस्ट्रेशन ये आपका देखेंगे, जब न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप फिर से इस पर आएंगे इस प्रोसेस पर, और इस प्रोसेस पर आकर आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड सब डालकर यहाँ से साइन इन करके तब आप क्या करेंगे, फिर से इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कैसे भरना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा तो मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा दूँगी। ठीक है, अब आता है नोटिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं। ठीक है, तो ओपन हो रहा है। ये देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ओपन होके आ गया है।
सीटेट के लिए, ठीक है। तो पूरा ही यहाँ पर ये सभी चीज़ें कैसे कैसे करनी है वो दे रखा है कि मतलब आपको सीटेट के फॉर्म इस लिंक पर जाना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी और आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। ई चालान के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद कन्फर्मेशन पेज रख लेना है प्रिंट करके अपने पास, ठीक है। उसके बाद आता है कि फिल कैसे कैसे करना है ऑनलाइन फॉर्म, ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर तो मैंडेटरी है, तो आप ये देख लेना कि कितने से कितने केबी तक होना चाहिए, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ की साइज़ है वो 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर की 3 से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। पेमेंट मैंने बता दिया है। अब आता है सीधे मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये सभी चीज़ें वही हैं कि फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर एप्लीकेशन आप क्या कहते हैं डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हाँ अभी जो ये है तो ये ऑनलाइन ही सबमिट होगा, इन्होंने बोला है यहाँ पर कि आपको भेजना नहीं है पेपर को सबमिट करके फॉर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है कि पेपर 1 होगा और पेपर 2, और जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया उनका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होते हैं। ये प्राइमरी स्टेज के लिए जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। देखो अगर हम यूपी टेट की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इन ईवीएस थोड़ा सा अलग हो जाता है, पेडागोजी पोर्शंस इनमें नहीं आते हैं, केवल वहाँ पर कंटेंट होते हैं, पेडागोजी नहीं होता है, सिर्फ सीडीपी का पेडागोजी होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के आपके ये दे रखे हैं, ठीक है। तो मैथ या साइंस जो होगा उसका 60 क्वेश्चन होगा मैथ साइंस का, और एसएसटी होगा या एनी अदर टीचिंग सब्जेक्ट होगा तो वो 60 मार्क्स का आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं। लैंग्वेज, अगर हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज की बात करते हैं तो बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दे सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप डिजी लॉकर पर जाकर आप अपने सीटेट के मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास ये आ जाता है, कोई भी वैकेंसी आपके स्टेट में निकलती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस स्टेट की टीचिंग की जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगा, और बस यही सब चीज़ें थी इसमें, ठीक है। नया जो इसमें यही ऐड हुआ है कि फिर से आपका याद रखना है आपको कि पेपर के जो लेवल होंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन सेट बनाने हैं, है ना। पहले क्या होता था, एक ही दिन होता था तो क्वेश्चन सेट तो आसानी से बन जाता था, एक ही पेपर सबके लिए सेम हो जाता था। और लेकिन अभी क्या है, अब तो रेगुलर मतलब समझ लो कि 1 महीने के आसपास तक एग्जाम चल रहे हैं, तो डेली पेपर का लेवल भी चेंज होता जाएगा, क्वेश्चंस कम बचते हैं, फिर लेवल हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, ओके। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ कितने बच्चे सीटेट या यूपीटेट के हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बोलेंगे, तब मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे यूपीटेट की इन्फॉर्मेशन और सिलेबस मैं आपको दिखा दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पर 1 मिनट देखती हूँ, अगर इसका सिलेबस है तो मैं सिलेबस भी आपको दिखा देती हूँ। ये है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं एक एक करके जब पढ़ाऊँगी ना तो पूरा सिलेबस तो आपको एक बार डिस्कस कर ही लूँगी, तो कोई इसलिए मैं ज़्यादा सिलेबस नहीं दिखा रही हूँ अभी आपको। ये लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो ये कंटेंट है मैथमेटिक्स का, फिर ये पेडागोजी मैथमेटिक्स का है, देन ये ईवीएस का है मैथमेटिक्स, सॉरी ईवीएस के कंटेंट हो गए, ईवीएस के पेडागोजी हो गई। देन आता है पेपर 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये सीडीपी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का कंटेंट हो जाता है। फिर आता है लैंग्वेज का, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, फिर साइंस का आ जाता है। देन आपका सोशल
स्टडीज़ का, SST जिसको आप बोलते हैं उसका आ जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी का, सोशल एंड पॉलिटिकल्स लाइफ का दिया हुआ है, फिर पेडागोजिकल इशू दिए हुए हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताएं, और बहुत ही जल्द मैं आपके फिर उसी हिसाब से कि कितने बच्चे मैथ के हैं, कितने बच्चे SST के हैं, उसी हिसाब से मैं आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर चुकी हूँ। सबको बहुत जल्द क्लास दूंगी, बट आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी बताइए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।